नमस्कार दोस्तों, मैं डी कुमार आपका आपके अपने ज्ञानालय प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं साथियों। और आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं साथियों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मित्रों, आज हम पुनः आपके सामने उन 10 क्वेश्चन को लेकर के आए हैं जो कि किसी ना किसी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। साथियों, आपको वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करने के बाद आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आपने ईमानदारी से कितने क्वेश्चन खुद ही सॉल्व किया और मेरा वीडियो या मेरे द्वारा सॉल्व करवाया गया जो ये क्वेश्चन है किस तरह से आपको बेनिफिट दिया और आपको यह वीडियो कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। यदि आप वीडियो में आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम करवाते हैं ज्योग्राफी से जुड़े हुए बहुत ही महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन हैं उनको सेलेक्ट कर करके आपके सामने लेकर के आते हैं और उन प्रश्नों का हम यहाँ पे अभ्यास करवाते हैं। आइए साथियों, हम लोग लेट ना करें और स्टार्ट करते हैं आज का अपना यहाँ पर सेशन। साथियों, हमने इसके पहले जो है 10 क्वेश्चन तक प्रैक्टिस करवा दिया था। तो आज आपका पहला क्वेश्चन जो है ये है 11वां, लेकिन आपको 11वां क्वेश्चन स्टार्ट करें हम उसके पहले आपको ये कमेंट करना है कि किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए। चलिए देखते हैं साथियों 11वां प्रश्न। साथियों, कौन सा भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा जो है म्यांमार से स्पर्श करती है? तो मित्रों, हम आपको बताएं यदि तो देखिएगा ये है आपका जो कि भारत, प्यारा भारत देश हमारा। और इस प्यारे भारत में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो नागालैंड की जो सीमा है साथियों वो सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है, सॉरी नागालैंड नहीं, अरुणाचल प्रदेश जो है साथियों, अरुणाचल प्रदेश की सीमा सबसे ज़्यादा मिलती है किससे? म्यांमार से। अरुणाचल प्रदेश के नीचे यदि आप आते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है नागालैंड। नागालैंड के नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे मिलता है मणिपुर, और मणिपुर के नीचे जब आप आते हैं तो यहाँ पे मिलता है मिजोरम। ठीक है साथियों, तो चलिए चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों हम लोग का 12वां नंबर। 12वें नंबर पर आपका जो प्रश्न पूछा गया है वह यह है कि नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म कौन कौन सा है। तो पहले हम लोग साथियों देख लेते हैं कि नेपाल से जुड़े हुए राज्य कौन कौन से हैं और इसके बाद उसमें से छांट लेते हैं कि इनमें यह है या नहीं है। तो चलिए हम लोग देखते हैं साथियों कि इसमें कौन कौन से नेपाल से सटे हुए राज्य हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये है नेपाल का बॉर्डर भारत से लगता हुआ और ये है सिक्किम और इधर है भूटान। अब इधर जो है यहाँ पर साथियों कौन कौन से राज्य हैं इससे लगे हुए, तो यहाँ पर उत्तराखंड है, इसके बाद है यूपी के बाद है बिहार के बाद है इधर थोड़ा सा लगता है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे लगता है साथियों ये आपका सिक्किम जो है, और ये उत्तराखंड और यूपी और फिर बिहार और इसके बाद पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य किससे लगते हैं साथियों? ये सभी के सभी राज्य लगते हैं नेपाल से। किससे लगते हैं? नेपाल से। अब इसमें जो विकल्प में दिया गया है, आइए हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से राज्य दिए गए हैं इसमें विकल्प में। तो यहाँ पर साथियों आपके सामने है सिक्किम और भूटान, तो जैसा कि हम लोगों ने सॉल्व किया भूटान नहीं है। इसके बाद असम और बिहार, तो असम बिहार तो है, असम नहीं है। इसके बाद सिक्किम तो है, बिहार भी है, उत्तर प्रदेश भी है, लेकिन हरियाणा नहीं है। तो इस तरह से साथियों हम लोगों का ये प्रश्न का आंसर जो मिला वो भी मिला। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। साथियों, यदि वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों। चैनल पर यदि पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों। ऐसे वीडियो में हम प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करवाते हैं, ऐसे वीडियो आपके लिए लाते रहते हैं। तो यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो इससे हमें मोटिवेशन मिलता है साथियों। चलिए हम लोग चलते हैं 13वें क्वेश्चन पर। साथियों, भारत तथा पाकिस्तान के बीच में सीमा जो निर्धारित की गई थी वह
कौन से नाम से जानी जाती है। साथियों इसके बारे में हम आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताएं तो वैसे तो उसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि डूरंड रेखा जो है यह है कहाँ पे, यह आपका अफगानिस्तान और वर्तमान में पाकिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में है। मैगिनाट रेखा यहाँ पर नहीं स्थित है, यहाँ पर रेड क्लिफ रेखा स्थित है। यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो तीनों रेखाएं यदि आप देखेंगे तो यह तीनों रेखाएं स्थित हैं भारतीय उपमहाद्वीप में, और इन तीनों रेखाओं में आपका जो ये प्रश्न पूछा गया है इसका उत्तर जो जुड़ा हुआ है वह जुड़ा हुआ है रेड क्लिफ से। रेड क्लिफ के बारे में हमने आपसे कहा कि आपको इंटरेस्टिंग बात बताते हैं, तो इंटरेस्टिंग बात यह है साथियों कि ये रेड क्लिफ जो हैं ये ब्रिटेन के महोदय हैं और इन्होंने ही भारत और पाकिस्तान के बीच में सीमा का निर्धारण किया। और यह जो निर्धारण करने वाले व्यक्ति हैं, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि एक भारत में कभी आए ही नहीं, न तो भारत में कभी आए न ही पाकिस्तान में आए, और लंदन में बैठे बैठे ये सीमा का निर्धारण कर दिया और बोले कि यह रेड क्लिफ लाइन है। इन्होंने केवल दो वकीलों की सहायता ली थी, एक पाकिस्तान के वकील थे और एक भारत के, उन दोनों वकीलों की सहायता से इन्होंने क्या कर दिया, रेड क्लिफ लाइन निर्धारित कर दिया था। साथियों ये है आपका इंटरेस्टिंग जो कि आप हो सकता है ना जानते रहे हों। आइए देखते हैं आगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, डूरंड लाइन किसके मध्य में स्थित है? किसके मध्य में स्थित है? तो यहाँ पे दिया गया है साथियों अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल और तिब्बत। तो तिब्बत के बीच में नहीं है, नेपाल के बीच में नहीं है, बर्मा के बीच में नहीं है, अफगानिस्तान के बीच में और पाकिस्तान के बीच में है। तो यह साथियों आपको हम बताएं, यदि जब भारत का विभाजन नहीं हुआ था तो डूरंड लाइन भारत और अफगानिस्तान के मध्य था, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ और भारत के विभाजन के बाद इस तरह से जब ये रेड क्लिफ लाइन बन गया, तो इस रेड क्लिफ लाइन के बन जाने के बाद में साथियों भारत जो निर्धारित हुआ, अब भारत रेड क्लिफ से अलग हो गया और यह जो डूरंड लाइन थी, यह डूरंड लाइन और पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में ये डूरंड लाइन जो था, अब यह पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य में हो गया। तो इस तरह से साथियों यह अफगानिस्तान आप यहाँ पर आंसर करेंगे। आगे है साथियों 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन जो है यह है, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य में जो सीमा रेखा खींची गई है वो किसका उदाहरण है? तो इसमें साथियों हम आपको बता दें, यह एक है अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा किसे कहते हैं साथियों, इसको हम बता देते हैं। अध्यारोपित सीमा का मतलब यह है कि किसी सीमा को अध्यारोपित किया जाए, यानी कि उसको बाद में उसको खींचा जाए, आरोपित किया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा होगी। अब यह भारत पाकिस्तान के बीच में जो रेड क्लिफ खींची गई थी ये बाद में खींची गई थी, इसके पहले नहीं था। इसके पहले क्या था, ये दोनों क्या थे, इधर और इधर दोनों साइड में क्या थे, दोनों ही एक देश थे। लेकिन यह किया गया क्या, बाद में एक रेखा निर्धारित कर दी गई और इस रेखा के द्वारा इधर के और इधर के दोनों को डिवाइड कर दिया गया। तो इस तरह से यह क्या होगा, अध्यारोपित सीमा होगा साथियों। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मित्रों यदि आपने वीडियो अभी भी लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथियों, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत तथा चीन की पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा के द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पे बात जो हो रही है वह ये कर रहे हैं, ये हो गई मान लीजिए नेपाल, ये हो गया सिक्किम और इधर हो गया भूटान और इधर हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश और इधर आता है म्यांमार। अब इसमें ये कह क्या रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भारत तथा चीन के मध्य में उत्तर पूर्वी, आपका जो ये उत्तर पूर्वी वाली सीमा है, ये यहाँ से यहाँ वाला, इसके सीमा का नाम कौन सा है? इस जो सीमा निर्धारित की गई है, ये बॉर्डर जो है, इस बॉर्डर का नाम क्या है? तो साथियों ये बॉर्डर जो है इसका नाम है ये मैकमोहन रेखा, जो कि 1914 में खींचा गया था। वर्तमान में यह चीन नहीं मानता है इस रेखा को, वो कहता है कि 1914 में जो ये रेखा खींची गई थी वह तिब्बत से उस टाइम पे खींचा गया था, लेकिन तिब्बत पर अब हम राज कर रहे हैं, यानी कि चीन राज कर रहा है, तो यह हमसे फिर से समझौता करिए। इस तरह से साथियों यह इसको मानने से इनकार करता है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है साथियों 17 नंबर क्वेश्चन, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से जो अलग होता है साथियों, हम आपको यहाँ पर बनाते हैं मैप, और इस तरह से मैप ड्रा करने के बाद हम आपको दिखाते हैं कि किससे अलग होता है श्रीलंका। ये हो गया आपका श्रीलंका। तो श्रीलंका जो है साथियों यह किससे अलग होता है, यह आप देखेंगे तो यह है आपका जो कि राम सेतु जिसको आप कहते हैं, पंबन द्वीप जो कहते हैं, जो कुछ भी आप यहाँ पे, तो यह हो गया
एक सेतु। अब इसके उत्तर में यदि आप देखते हैं तो यहाँ पर है कौन सी खाड़ी साथियों, यहाँ पर पाक खाड़ी है, यहाँ पे मन्नार खाड़ी है। यहाँ इनको जोड़ने वाली एक जो जल संधि है वह जल संधि कहलाती है पाक जल संधि। अब यह जल संधि यानी कि भारत और पाकिस्तान श्रीलंका दोनों को जोड़ने वाली जल संधि है, इसलिए इस जल संधि को जो कि पाक जल संधि के नाम से जानी जाती है, तो इसलिए यह जल संधि ही इसको क्या करती है, अलग करने का कार्य करती है। साथियों, अधिकांशतः पाक नाम सुनने से हम लोगों के दिमाग में यह आता है कि यह पाकिस्तान से होगा, लेकिन साथियों आज हम आपको एक जानकारी देते हैं और इस जानकारी से आप इसको कभी भी पाकिस्तान की तरफ नहीं जोड़ने का प्रयास करेंगे। साथियों, ये जो पाक है, पाक रॉबर्ट पाक नाम का एक व्यक्ति था जो कि लंदन यानी कि ब्रिटेन का था। वह कभी मद्रास प्रांत का यहाँ का गवर्नर हुआ करता था। उसी के नाम के आधार पर साथियों इसका नामकरण किया गया था पाक जल संधि या पाक की खाड़ी का। अब आप नहीं भूलेंगे। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है साथियों 18 नंबर क्वेश्चन। भारत के किस प्रदेश की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो साथियों इसको अभी हमने बनाया था मैप बनाया था ऐसे, और यहाँ पे सिक्किम और यहाँ पर भूटान और इधर मेघालय अरुणाचल प्रदेश। अब इधर देखिएगा, इधर से कौन है, यहाँ पर है आपका भूटान, इधर कौन है, इधर आपका है चीन, इधर भूटान, और इधर कौन सा है साथियों, इधर है नेपाल। तो इस तरह से आपका जो सिक्किम है वह कौन सा हो जाएगा, इसका आपका आंसर हो जाएगा सिक्किम। तो सिक्किम आपका क्या हो जाएगा साथियों, आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है साथियों, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था। किस भूखंड का भाग था साथियों? तो आपको हम बताएं, जब यह पृथ्वी इस तरह से थी तो इस पर 2 भाग थे। एक था स्थल खंड ऐसे, और इसके चारों तरफ ऐसे ऐसे साथियों ये था जलीय भाग। ये जो जलीय भाग था इस स्थल खंड के चारों तरफ था। क्या था? इसके चारों तरफ था। यह स्थल खंड जो था यह था पैंजिया, और ये जो सागर था ये था पैंथालासा। पैंजिया जो है साथियों ये है, और ये पैंजिया बाद में 2 भागों में टूट जाता है। क्या होता है साथियों? 2 भागों में टूट जाता है बीच से, और इस तरह से बीच से टूटने के बाद उत्तर की जो शाखा है यह अंगारा लैंड या लारेशिया के नाम से जाना जाता है। और ये दक्षिण वाली जो शाखा है साथियों, दक्षिण की शाखा गोंडवाना लैंड कहलाता है। गोंडवाना लैंड जो है साथियों, इसी के गोंडवाना लैंड के ही विभंजन से क्या हुआ था, भारतीय उपमहाद्वीप का निर्माण हुआ था। तो आपका उत्तर क्या मिला आपको साथियों? गोंडवाना लैंड। आगे चलते हैं नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पर। आगे है साथियों, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो साथियों भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? अब यहाँ पर हम लोगों के सामने उत्तर आ गया है 4, 6, 7, 8। तो इसमें साथियों उत्तर है आपका 4। भारत को प्रादेशिक भागों में कितने विभाजित किया गया है यदि आप देखेंगे साथियों, तो हम आपको बना करके मैं बता देते हैं। इस तरह से मान लीजिए कि ये आपका हो गया भारत और ये हो गया बांग्लादेश। इस तरह से ये हो गया। यहाँ पर हमने थोड़ा सा मान लीजिए कि ये गलत कर दिया होगा, तो यहाँ पर हम इसको मिटा देते हैं, इरेज कर देते हैं। तो इस तरह से साथियों ये जो हुआ है फिर से बना देते हैं हम, यहाँ पर गलत थोड़ा बन गया। तो ये है आपका भारत जो कि इस तरह से दिख रहा है। भारत के उत्तर भाग में आपको मिलता है हिमालय प्रदेश। इसके बाद बीच में जो मिलता है आपका ये हरा भरा मैदानी प्रदेश। इसके बाद बीच में और आपको मिलता है यहाँ पर पर्वतीय प्रदेश कुछ, और
पठारी प्रदेश, ये पठारी प्रदेश हो गया, 3 प्रदेश हो गए। इसके बाद साथियों आपको मिलता है तटवर्ती भाग, इधर तटवर्ती भाग, इधर तटवर्ती भाग, इधर तटवर्ती भाग, इधर तटवर्ती भाग, और इसके बाद मिलता है ये द्वीपीय भाग। तो अब हम आपसे यदि कहें कि कितने भाग बन गए हैं, तो अब आप कहेंगे कि हिमालय वाला एक बन गया, हमको मिला, दूसरा मिल गया मैदानी भाग, तीसरा मिल गया प्रायद्वीपीय पठारी भाग, और चौथा मिल गया द्वीपीय और यहाँ पर तटवर्ती भाग। तो कुल मिलाकर के कितने प्रदेश हुए साथियों? 4 प्रदेश हुए। आपका उत्तर कितना हुआ साथियों? 4 उत्तर हुआ। तो चलिए इसी पे आज हम इस वीडियो का एंड करते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और जिसमें हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहीं पर आज वीडियो का एंड करते हैं, और अब आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए साथियों। और अब चलिए विदा लेते हैं आपसे। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।